हाँ चलिए, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान बजट 2023 के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान बजट की टैगलाइन, राजस्थान बजट की टैगलाइन क्या थी, ये प्रश्न भी बन सकता है। राजस्थान बजट की टैगलाइन थी बचत, राहत एवं बढ़त। राजस्थान बजट की टैगलाइन याद कर लेना आप। और राजस्थान का बजट किस तिथि को जारी किया गया था? राजस्थान का बजट 10 फरवरी 2023 को जारी किया गया था। 10 फरवरी 2023 को जारी किया गया था। और यह किसके द्वारा जारी किया गया था? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि वही राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, वही राजस्थान के वित्त मंत्री हैं। और इनका अब तक 10 बजट जारी कर चुके हैं, ये इनका 10वां बजट था। ठीक है, इस प्रकार से अशोक गहलोत ने अब तक राजस्थान में कितने बजट जारी कर दिए? तो आपका यह प्रश्न बन सकता है, ये राजस्थान 10 बजट जारी कर दिए। किस तारीख को किया था? तो 10 से याद करना, 10 फरवरी को, 10 फरवरी 2023 को यह बजट जारी किया गया था। इस बजट की जब हम पढ़ते हैं, बजट के बारे में, जब भी आगामी जो भी आरपीएससी था, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से परीक्षाएं होंगी, बजट से आपको 2, 4, 5% देखने को मिल सकते हैं। आपको बजट से संबंधित लगभग 5-6 वीडियो सुनने पड़ेंगे। आप एक भी % बजट से संबंधित गलत नहीं कर पाओगे। तो राजस्थान में कोविड-19 की रोकथाम में राजस्थान सतर्क और भीलवाड़ा मॉडल द्वारा प्रबंधन किया गया था। पूछ सकते हैं कोविड-19 का रोकथाम किस प्रकार से राजस्थान ने किया था? तो राजस्थान सतर्क और भीलवाड़ा मॉडल प्रबंधन के माध्यम से इसको किया गया था। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना आपको पता है, इसका विस्तारीकरण कर दिया गया 2023 के बजट में। विस्तारीकरण की घोषणा की है। विस्तारीकरण में पहले क्या बोलता था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले परिवारों को पहले क्या मिलता था? निःशुल्क केवल खाद्यान्न मिलता था। लेकिन अब इसमें फूड पैकेट्स के रूप में दाल, 4 आइटम और याद कर लेना आप, दाल, चीनी, नमक और 1 लीटर खाद्य तेल और दिया जाएगा। तो इसका विस्तारीकरण करते हुए क्या क्या चीजें शामिल की हैं, तो आपके कंटेंट में ये चीजें शामिल हो जानी चाहिए। इसका वित्तीय प्रावधान कितना किया गया है, कितना खर्च आएगा? तो 3000 करोड़ रुपए। क्योंकि आजकल जब भी परीक्षा लेती है तो उसमें 4 लाइनें पूछी जाती है, ऐसे लिख देते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वहां 3 की बजाय 4000 करोड़ दे देंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप ये चीजें भी याद करो। किन चीजों का विस्तारीकरण किया गया, इसलिए प्रत्येक चीज का नाम, इसमें से एक चीज भी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो वो चीज, वो कोटेशन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसलिए दाल, चीनी, नमक व 1 लीटर खाद्यान्न तेल आप याद कर लेना, ये 1-1 लीटर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से बीपीएल और उज्ज्वला योजना, बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े जिनको मतलब क्या मिला था? बीपीएल परिवार जिनको गैस सिलेंडर मिला था, उनको एलपीजी गैस सिलेंडर अब राजस्थान सरकार 500 रुपए में उपलब्ध करवाएगी। और ये उपलब्ध करवाएगी 1 अप्रैल 2023 से। इसको याद कर लेना आप, 1 अप्रैल 2023 से इसको उपलब्ध करवाना शुरू कर देगी। यानी किन लोगों को? जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनको गैस सिलेंडर प्राप्त किया है, जो बीपीएल योजना से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको 1 अप्रैल 2023 से एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। इसके साथ साथ इससे कितने लोग परिवार लाभान्वित होंगे? 76 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। लाइन एक सत्य और असत्य के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी बीपीएल उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे, कितने परिवार लाभान्वित होंगे? तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए 76 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इससे सरकार के ऊपर कितना वित्तीय प्रावधान किया गया? इसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए, ये याद कर लेना, 1500 करोड़ रुपए, यानी 1500 करोड़ रुपए खर्चा आएगा इस बीपीएल उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। 76 लाख परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी का और आगे देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इससे पूर्व वाले बजट में 2022 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के परिवारों को 50 यूनिट प्रति माह खर्च करने पर निःशुल्क, मतलब किसी भी प्रकार का शुल्क उनको नहीं लिया जाएगा, बिल उनको 0 बैलेंस उनके आएगा। तो इसी को बढ़ाते हुए इस बार क्या कर दिया गया? 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट प्रति माह अगर भी कोई परिवार उपभोग करता है तो उसका बिजली का बिल निःशुल्क होगा। तो इस प्रकार से 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100। लेकिन कह रहा है कि आगे अगर इसी प्रकार से कितने परिवार इसके प्रभावित लाभान्वित होंगे, ये याद रखना बहुत जरूरी है।
1,04,00,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि टोटल परिवार कितने हैं राजस्थान में? 1,19,00,000 परिवार है, तो 1,04,00,000 लोग परिवार इससे लाभान्वित होंगे। और इससे वित्तीय भार कितना आएगा? 7,000 करोड़ रुपए। 7,000 करोड़ रुपए कितना आएगा? 7,000 करोड़ रुपए आएगा। तो हम साथ साथ रहते हैं परिवार में, तो परिवारों को ये 7,000 करोड़ रुपए से सभी लोगों को 100 यूनिट के उपभोग खर्च करने पर, प्रति माह 100 उपभोग करने पर निःशुल्क बिजली बिल उपलब्ध होगा। चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाते हुए आगामी वर्षों में 300 यूनिट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है। अब आगे है, इस बार बजट में एक बात घोषणा की गई है कि युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, क्षमता विकास करने के लिए, निजी क्षेत्र में अपना कौशल दिखाने के लिए युवा नीति लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी? युवा नीति लाई जाएगी। प्रस्तावित है इस बजट में है, लाई जाएगी। तो किस नीति का प्रावधान किया गया था? युवा नीति लाए जाने का प्रस्ताव रखा है, हम लाएंगे। तो इस युवा नीति के तहत एक कोष बनाया जाएगा, उसका नाम है युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। युवा विकास एवं कल्याण कोष का जो गठन किया जाएगा वो कितने वित्तीय प्रावधान कितना है इसमें? बजट इस कोष में कितने रुपए होंगे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 500 करोड़ रुपए होंगे। 500 करोड़ में भी किस किस रूप में खर्च करेंगे? 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। किस रूप में? दक्षता विकास में, कौशल विकास में और रोजगारोन्मुखी संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए 200 करोड़ रुपए होंगे। 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास में और 200 करोड़ रुपए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति पर खर्च कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से 500 करोड़ रुपए का पूरा 200 प्लस 100 बराबर 500। तो युवा नीति 2023 में लाई जाने वाली इस बजट में प्रावधान रखा है और इस युवा नीति के तहत एक कोष का गठन किया गया है। इसका नाम है युवा विकास एवं कल्याण कोष, जिसमें वित्तीय प्रावधान किया गया है 500 करोड़ रुपए। और ये किस किस रूप में खर्च किए जाएंगे? 200 करोड़ रुपए दक्षता विकास एवं कौशल विकास एवं रोजगारों के संसाधन करने में, 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास में और 200 करोड़ रुपए विद्या और छात्रवृत्ति पर खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने जो पिछले दिनों परीक्षाओं में हो रही पेपर आउट लगातार होते जा रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक अधिनियम पारित किया गया था, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में पारित कर दिया था। यानी परीक्षा में अनुचित संसाधनों की रोकथाम करने के लिए, और इसमें था इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इस बजट में क्या कहा गया? इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए एसटीएफ का गठन किया जाएगा। एसटीएफ याद कर लेना बेटा, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो पूछ सकते हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2023 के 22 के अंतर्गत बजट में किसके गठन का प्रावधान की बात कही गई है? तो एसटीएफ के गठन के प्रावधान की बात की गई है। तो इससे क्या होगा आगे चलकर देखिए, युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। 100 मेगा जॉब फेयर। क्वेश्चन वहां ही आ जाएगा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कितने मेगा जॉब फेयरों का आयोजन किया जाएगा? 100, 50, 150, 200। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? 100 मेगा जॉब फेयर का, मतलब 100 मेगा जॉब फेयर मतलब लगाए जाएंगे, मेले आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार क्या करती है? छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाती है, उनकी ट्यूशन फीस उपलब्ध करवाती है। इसका दायरा बढ़ाकर इस बार, पिछली बार बजट में 15,000 लोगों को दायरा दिया गया था, इस बार इसे बढ़ाकर 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक और सुनहरा अवसर है। इस प्रकार से आप जुड़े रहिए लगातार, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का लाभ भी उठाइए ताकि आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर पाओ। तो इस बार 30,000 लोग इसे लाभान्वित होंगे, यह आंकड़ा याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अशोक गहलोत ने नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर की स्थापना, देखो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? नई दिल्ली में की जाएगी। और इसमें क्या मिलेगा? उद्देश्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय संसाधन उपलब्ध करवाना, आवासीय संसाधन उपलब्ध करवाना, मतलब आवास उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। तो पूछ सकते हैं कि नेहरू युवा, इस बजट की प्रावधान है नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध करवाना।
इसी के साथ आगे बढ़ते हुए तो विवेकानंद यूथ हॉस्टल, विवेकानंद यूथ हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। वहां क्यों सुना सकता है प्रत्येक जिले में या पर संभाग स्तर पर, तो आपका उत्तर है प्रत्येक जिले में एक एक विवेकानंद यूथ हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। तो वह असत्य सत्य के रूप में कह सकता है संभाग स्तर पर की जाएगी, जिला स्तर पर की जाएगी, ऐसे करके, या कोई भी और ऑप्शन दे दे तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए प्रत्येक जिले में एक विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेगा, जिसकी क्षमता कितनी होगी 100 व्यक्ति उसमें हॉस्टल में रह सकते हैं। और लागत कितनी आएगी ऐसे यूथ हॉस्टल में, जो वित्तीय लागत है वो 75 करोड़ रुपए आएगी। तो आपका उत्तर क्या रहना चाहिए कि विवेकानंद यूथ हॉस्टल कहां स्थापित किए जाएंगे, प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाएंगे। उनकी क्षमता कितनी होगी 100, और मतलब प्रत्येक हॉस्टल की 100 होगी, और इसका वित्तीय प्रभार कितना आएगा 75 करोड़ रुपए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, जाओ सावित्रीबाई फुले वाचनालय, है ना। इससे पहले क्या हुआ था, सावित्रीबाई फुले वाचनालय पिछले बजट में किया गया था कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा वाचनालय स्थापित किया जाएगा। इसका विस्तारीकरण करते हुए अब ब्लॉक स्तर पर ले गए कि ब्लॉक स्तर पर भी सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किया जाएगा, और इसको और आधुनिकीकरण बनाया जाएगा। साथ में क्या गया, वाचनालय बनाते समय नई डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, ये याद रखना आप, इसको और आधुनिकीकरण किया गया इसका। अगर आगे पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, मतलब युवाओं को उद्यमी बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना, यानी मैंने स्वरोजगार की तरफ, और मतलब लोगों को कौशल दक्षता के अनुसार अपनी जो भी उनके अंदर उद्यम है, तो उसके लिए 5000 युवाओं को लाभान्वित किया जाए। कितने युवाओं को लाभान्वित होंगे इसमें, 5000 युवा लाभान्वित होंगे। वित्तीय प्रावधान आएगा 100 करोड़ रुपए, वित्तीय प्रावधान आएगा 100 करोड़ रुपए। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, अपनी लगभग इसकी 5 या 6 क्लास कम से कम होंगी, कम से कम 5-6 क्लास होंगी। राजस्थान के बजट से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं आ जाएगा यदि आप पूरी क्लासों में ईमानदारी के साथ में लेते हैं। चलो एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सभी को।